राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के 54 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए 324 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक के जरिए अंतरण किया। भोपाल के RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार और 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सभी सम्मानित शिक्षकों को बधाई दी। इस कार्यक्रम में शैक्षिक संगोष्ठी से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। नवाचार श्रेणी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन द्वारा विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त रतलाम के CM राइज विनोबा स्कूल के शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इसके साथ इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में 3 विद्यार्थियों और उनके गाइड का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा, शिक्षक ऐसे शिल्पकार हैं जो आदर्श विद्यार्थी और आदर्श विद्यालय के निर्माण के द्वारा आदर्श समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। माता पिता बच्चों को जन्म और संस्कार देते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों के साथ शिक्षित कर आदर्श नागरिक बनाता है। बच्चों में मानवीय मूल्य रोपित करने में भी शिक्षकों की महती भूमिका होती है। समाज और सरकार का दायित्व है कि वो शिक्षकों के सार्वजनिक सम्मान के द्वारा शिक्षा और शिक्षकों की महत्ता को स्थापित करे, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान और प्रोत्साहन राष्ट्र और समाज निर्माण की सार्थक पहल है। इस दिशा में PM मोदी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। यहाँ CM राइज स्कूल लागू किए गए हैं और मुझे विश्वास है यहाँ आदर्श छात्रों का निर्माण होगा। काल के प्रवाह में जब आक्रमण हुए तो उन्हें तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया। यह 2000 साल पहले भी हुआ, यह 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले आते तो उनने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की। इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके, वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्यों में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है।